भगवान से मांगने गए। बंधुओं, सुदामा दरिद्र नहीं थे। अगर द्वारकाधीश किसी को सिंहासन पर बैठाया है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। सुदामा जैसा त्यागी कोई नहीं हो सकता। सुदामा जैसा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। सुदामा तो आध्यात्मिक संपदा का राजधिराज है। वो दरिद्र नहीं। गुरुकुल में गुरु माता ने, जब गुरुजी ने आज्ञा दिया कि जाओ कृष्ण और सुदामा हवन के लिए, यज्ञशाला के लिए समिधा लाना है। समिधा अर्थात लकड़ी जो हवन में जलाई जाती है, समिधा लेकर आना। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा समिधा लेने के लिए जाते हैं। जंगल में जाते तो गुरु माता ने पोटली में चना बांध कर दिया। लोग कहते हैं सुदामा ने चना खा लिया था, भगवान के हिस्सा खा लिया था, इसलिए वो दरिद्र हो गए। ऐसा नहीं है बंधु। गुरु माता ने चना बांध कर रखा, सुदामा को दिया कि जब जंगल में जाना समिधा लेने के लिए तो जब भूख लगे तो चना खा ले। सुदामा जंगल में जाने के लिए जो समिधा तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसके जो शस्त्र होते हैं, जो खुरपी है, हसुआ है, ऐसे बहुत सारे धारीदार जो शस्त्र होते हैं काटने के लिए, उन सबको एकत्रित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त वहां पर नहीं थे। उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी आकर के जो गुरु माता है उनसे कह के तुम कुछ हमें भिक्षा दो। गुरु माता के पास देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। दुर्वासा जी ने सोचा इतना बड़ा आश्रम गुरुकुल चल रहा, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो वास्तव में खाने के कुछ भी नहीं था। बस एक पोटली थी जिसमें चना बंधा हुआ था, वो दुर्वासा जी को दिखाई दिया। ध्यान कि पूरे घर में मात्र वही चना बचा हुआ था जो सुदामा को गुरु माता ने दिया। दुर्वासा जी रोष में आ गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने मांगा कि मुझे कुछ चाहिए तो कम से कम उस पोटली में से एक चना तो दे देती, कुछ न कुछ तो दे देती। लेकिन मेरे अंदर शिव बैठा है, वो शांत नहीं हो सकता। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा के कान में पड़ी। भगवान कृष्ण उस समय नहीं थे। सुदामा सोच में पड़ गया कि पोटली के करूं तो क्या करूं। अगर मैं ये पोटली आश्रम पे छोड़ देता हूं, अगर गुरुजी ने खा लिया तो वह दरिद्र हो जाएंगे। और गुरुदेव ने खा लिया तो दरिद्र हो जाएंगे, और मैं इनसे शिक्षा ग्रहण करता हूं, ये तो शिक्षा का अपमान भी होगा और गुरु का अपमान भी होगा। सुदामा झट से पोटली उठा लिया, अपने पास छिपा कर रख लिया। सोचा कि कहीं अगर बाहर फेंकता हूँ जंगल में तो कोई जीव जंतु खाएगा तो वो भी इसको खा करके फिर पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म लेगा, फिर दरिद्रता का उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो सुदामा सोच रहे थे पोटली फेंकू तो कहाँ फेंकू।
समिधा गए लेने के लिए। जैसे जंगल में प्रवेश किए, काली काली घटाएं छाने लगी, बड़ी जोर की बारिश हुई, बादल गरज रहे थे। सुदामा पेड़ पे चढ़ गए, भगवान कृष्ण भी एक छायादार वृक्ष पे चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा मुझे भूख लग रही है, तेरे पास कुछ है तो मुझे दे। सुदामा कांप गया। भगवान कृष्ण ने मांगा है और भूख लगी है और मेरे पास पोटली भी है, अगर मैं दे दिया तो दुर्वासा जी का जो श्राप है, जो इसे खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और मेरा मित्र है, मित्र के साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं करना चाहिए, ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए। सुदामा ने विचार किया कि मैं मित्र के साथ मित्र द्रोह नहीं कर सकता, मित्र द्रोह सबसे बड़ा पाप है। मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हो, मित्रता हो तो सुदामा की तरह को। मित्रता निभाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री राधे, मित्रता निभाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सुदामा ने उस पोटली को नहीं दिया, मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, ला सुदामा तुम तो कुछ खा रहे हो, खाने की आवाज आ रही है, कह के थोड़ा सा था वो खत्म हो गया है ही। दुर्वासा जी का श्राप सुदामा ने अपने आप पे धारण कर लिया। सुदामा जैसा त्यागी कोई हो नहीं सकता। मित्रता समाज कभी मित्रता नहीं निभाता।